सही बात है कि आपने ब्रेजा गाड़ी और 10 लाख रुपया आप दहेज मांग रहे हैं? गलत चीजें हैं सर, बिल्कुल सिरा से मैं नकारता हूँ सर। मैं नौकरी कर रहा हूँ सर, गाड़ी मेरे पास है। पहली बात तो गाड़ी मेरे पास हो भी जाती है। इस बात की श्योरिटी कौन देगा कि अभी देश में इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। आपको, मैं मेरठ में हूँ सर, मेरठ में ही कांड हुआ, नीले ड्रम वाला कांड हुआ, और एक जो है कि मेघालय कांड हुआ जिसमें लड़की यहाँ गाजीपुर में ही मिली थी। वो सारे संबंध ऐसे हैं जो शादी होने, जबकि सर वहां भी लड़का नौकरी कर रहना है कि नहीं, चलिए ठीक है, वो नौकरी वाली बात में शादी के बाद सोचेंगे क्या करना है। बात होती है लड़की से? लड़की से पहले होती थी, अब नहीं होती है। पहले मैं बात होती थी, मैं ही करता था फोन, लड़की ने नहीं करती थी फोन। वहीं से वहीं से मुझे आभास होना शुरू हो गया। जिस दिन गोद भराई हुई, अंगूठी की रस्म हुई, उनके भी खर्च हुए, जो उन्होंने तहरीर में एक जिक्र किया हुआ है कि मेरे 8-9 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा बात। कब है शादी एक्चुअल में मेरी 11-12 मई को फिक्स हुई थी। अच्छा, 11-12 मई जो चला गया, वो शादी बीत गई जो वो उस और दिन शादी हुई नहीं? शादी हुई। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में एक ऐसी कहानी, एक परिवार उजड़ते उजड़ते बच गया। आप जिनको हमारे साथ देख रहे होंगे, इनका नाम है इंजीनियर इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत कुमार की शादी पक्की हो चुकी थी। शादी इससे पहले भी हुई थी, लेकिन ऊपर वाला को मंजूर नहीं हुआ। ऊपर वाला जान ही रहे हैं, कोरोना काल का मामला था। पहली पत्नी दम तोड़ गई। उसके बाद परिवार चलाने के लिए, अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा है, परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं शादी करनी ही पड़ेगी, अपने लोगों में ही करनी पड़ेगी। ये बिजली विभाग में कार्यरत है। आज इनके ऊपर दुख का पहाड़ भरा होता, लेकिन ये परिवार उजड़ गया होता। दहेज प्रथा लगती, परिवार जेल जाता, लेकिन ऊपर वाला ने कुछ अच्छा कराया। ऊपर वाला हमेशा कुछ अच्छा ही करता है कि ऊपर वाला कहाँ से मारेगा। एक तरफ से एक पत्नी को लेकर चला गया, दूसरी पत्नी कहीं से जुड़ने की प्रयास में आई तो उसने भी कुछ ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ कूट रचना हुआ, या मीडिएटर, या देहात में लोग कहते हैं कि अगुआ के कूट रचना की वजह से, या तो इनको न बताया गया होगा लड़की पक्ष में कि इनकी शादी हुई थी, पत्नी नहीं है, या कुछ ऐसा कुछ मामला हुआ कि आज इनके परिवार को उजड़ते उजड़ते आज बचने का ऊपर वाला ने चांस दिया। आइए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इंजीनियर से बात करा रहा हूँ। डायरेक्ट बिजली विभाग में इंजीनियर है, कहाँ कार्यरत है ये भी जान लीजिए और इनकी पूरी बात जानिए। जान करके और मैं प्रशासन, गाजीपुर के प्रशासन के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस पर दूध का दूध, पानी का पानी करिए। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर किसी भी थाने में चला जाए, कोई भी चला जाए, तो डेली कम से कम 10-20 महिला पति का मामला अपने सुलझाता है, लेकिन ये कार्यरत है, तनाव पूर्ण है। जहाँ अपनी ड्यूटी करेंगे वहाँ भी तनाव रहेंगे। हमेशा घर से टेलीफोन जाता रहेगा, कभी थाना से जाएगा, कभी कहीं से जाएगा, धमकी भी आ रही है। आइए, इनसे मैं बात करा रहा हूँ, उसके बाद आप जानिए कि पूरी कहानी क्या है। क्या नाम है भाई साहब? सर, मेरा नाम इंद्रजीत राम है और मैं बिजली विभाग में जेई पोस्ट पे तैनात हूँ। हाँ, इसमें मेरठ डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग है। और आपके खिलाफ एक तहरीर चल रही है सैदपुर थाना में जी, और वीडियो भी वायरल चल रही है कि आप दहेज वहेज के लिए, शादी हुई नहीं, गोद भराई से पहले ही दहेज आप मांग रहे हैं। क्या मामला है, इसका सत्यता क्या है? इसकी देखिए, सत्यता ये है कि जो तहरीर है उसकी भी जानकारी मेरे पास भी आई, और इन सब बातों में, जो तहरीर में जो भी बातें बताई गई हैं, वो सरासर झूठ हैं, निराधार हैं, और उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है हम लोगों से। इसमें जो है मेरी शादी, ये सत्य है कि मेरी शादी तय हुई थी, और इसका मुख्य कारण इसमें दिक्कत आने का ये है कि मीडिएटर द्वारा या लड़की के पिताजी द्वारा लड़की को ये नहीं बताया गया कि मेरी शादी हो गई थी और मेरी दूसरी शादी हो रही है। मीडिएटर कौन है? मीडिएटर मेरे गांव के ही हैं, उस जो लड़की वाले हैं उनके रिश्तेदार हैं, नाम श्री राम है, और इन्होंने जो है कि थोड़ी सी अपनी चीज़ें गलत करी, और लड़की के पिताजी भी ने गलत किया कि उन लड़की को ये नहीं बताया गया कि मेरी शादी दूसरी हो रही है। और एक तो ये रीज़न रहा जिसकी वजह से लड़की में थोड़ा सा दिक्कत है लड़की को, और दूसरी चीज़ें जो बातें अब भी निकल के बीच में आई हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा चीज़ें खराब हुई, वो ये खराब हुआ कि लड़की का भी कहीं अपना संबंध है, अपनी चीज़ें हैं। इस बात को आप कैसे पुष्टि करेंगे कि लड़की कहीं
इस बात की पुष्टिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चूंकि लड़की का मैटर था, मैं इस चीज़ को दबाने की बहुत कोशिश करा। और क्योंकि लड़कियां देखिए देश है हमारा, लड़कियों को जो इज्जत जो है हमारे घर में लक्ष्मी मानी जाती हैं, और इस चीज़ को मैं बहुत कोशिश करा कि इस चीज़ को ना आने दें ऊपर। लेकिन लड़की के पिताजी ने शायद उनको ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी, और वो हमें बिना सूचना दिए ना हमसे कोई बात करी किसी चीज़ के लिए, और ना ही किसी से किसी तरह का कोई किए हुए सीधे जो है कि थाने में इस मैटर को डाल दिए। अब जब मैटर थाने में डाल दिए और इस बात की घर पे चीज़ें आने लगी कि आपसे जो है कि शादी नहीं करते हो तो 25 लाख 30 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी कि वो चीज़ें आपसे ऐसे नहीं ली जाएगी तो दहेज के थ्रू ली जाएंगी। शादी शादी कब है? शादी एक्चुअल में मेरी 11-12 मई को फिक्स हुई थी। अच्छा, 11-12 मई को मई थी जो शादी? चला गया वो। शादी बीत गई जो वो उस और दिन शादी हुई नहीं? शादी हुई नहीं, डेट बीत गई, शादी नहीं हुई। वजह क्या? वजह भी लड़की के पिताजी हैं, उन्होंने ही डेट ये बढ़वा दिया। उसमें 2 रीज़न ये डाल दिए थे कि मैं जो है कि एग्ज़ाम वगैरह है मई में, मैं टीचर हूँ, प्रवक्ता वगैरह हूँ, तो हमारे घर में बच्चों को और हमें भी टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा कि मेरी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, हम 4 भाई हैं तो चारों मिल के शादी ब्याह निपटाते हैं, तो हम लोगों का थोड़ा तालमेल बैठ नहीं पा रहा, वो नवंबर तक बैठेगा। यानी आपके जो ससुर होने वाले थे वो प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज में कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस में इस समय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता हैं, और इनका जो घर है लड़की वालों का ये सैदपुर थाना अंतर्गत जो है कि डहरा कला गांव है। नाम क्या है इनका प्रवक्ता? इनके पिताजी का नाम अशोक कुमार है। देखिए भैया, जो शिक्षा देता है, जो खुद शिक्षा डीएम और आईएएस पीसीएस की नर्सरी हो, उन्हीं का परिवार, उन्हीं की सोच इतनी गंदी हो तो परिवार जाएगा कहाँ? इस बात को मैं मानता हूं कि अगर हमारा ही बेटा अगर बच्चलन निकल जाएगा तो हमें बेइज्जत कर सकता है, लेकिन हमारा भी तो दायित्व बनता है, हम भी तो अन्न खाते हैं। आप तो महोदय जी प्रवक्ता हैं, आप हजारों बेटा बेटियों को सजाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आपकी बुद्धि विवेक कहाँ चली गई थी? चलिए आइए, बता रहे हैं, दुखी हैं, मर्माहित हैं। ऐसा ही में लोग कुछ भी करने पर तुल जाते हैं, और कुछ भी हो भी जाता है उसके बाद सब लोग जान जाएंगे और सब कहने लगेंगे लोग कि ऐसा नहीं चाहिए था। चलिए उसके बाद फिर क्या हुआ? सर इसमें फिर उसके बाद यही हुआ, चूंकि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और पूरा परिवार मेरे पे ही डिपेंड है, तो शादी में एक तो इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, अगर ये दहेज प्रथा को दिखा के अगर मुझसे कुछ वसूली करना चाहे वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए आप गोद भराई जिसे पहले शुरुआत स्टार्टिंग में आप वहाँ गए होंगे, लड़की को देखे होंगे, आपको लोग देखे होंगे, उसके बाद कुछ अंगूठी का रस्म पूरा होता है, ये सब हुआ कि डायरेक्ट दहेज? नहीं हुआ। अंगूठी का रस्म जो है कि इन्होंने गोद भराई के नाम पे, सगाई के नाम पे उन्होंने अपने घर पे ही करवाया। अच्छा। बोले कि हम अपने घर पे करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर पे ही करवाया, वहीं पे करवाया, और ये जो चीज़ है वहीं से मुझे आभास होना शुरू हो गया। जिस दिन गोद भराई हुई, अंगूठी की रस्म हुई, उनके भी खर्च हुए, जो उन्होंने तहरीर में एक जिक्र किया हुआ है कि मेरे 8-9 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो कि सामान्य से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं वो, जबकि इतना खर्च वहाँ कोई मतलब नहीं है। और फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको अगर किसी चीज़ का लग रहा है तो आप अपने आदमी को लेके बैठिए, और जो खर्च हुए हैं, हमारे भी खर्च हुए हैं, आपके भी हुए, बैठिए और अपना निस्तारण कर लीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं ये लोग पैसे, हम बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम आना नहीं चाह रहे हैं, इसी बीच को लेके हमने बीच में एक बार बीच बिचाव में जो है कि पंचायत हो चुकी है, और उस पंचलों लोगों ने ही हमें टाइम दिया था, उन्हें दिया था टाइम हमसे लेके कि आप 9 दिन का टाइम दीजिए, 9 दिन में ये कर लेंगे जो भी करना। अच्छा, जो तहरीर में लोग दिए हैं उसमें आपको 22 लाख या 10 लाख रुपया देने के, माने दहेज देने का मामला कंफर्म कर दिया है? हाँ, उसमें ये कह रहे हैं तहरीर में कि हाँ लड़के जो है कि इसलिए शादी से भाग रहे हैं कि वो दहेज मांग रहे हैं। अच्छा, और मैं सही चीज है कि आप दहेज मांग रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि शादी इतने दिन से आ रही है, मैं सही और गलत मैं नहीं कहूँगा, मैं तो सीधा कह रहा हूँ उनसे, आपकी शुरू से लेके जब से बात हुई आज तक दहेज की 1 रुपए की बात हुई है, आपके पास रिकॉर्डिंग हो, कोई चीज़ का सबूत हो, आप लाके पंच के बीच में रख दीजिए, थाने के बीच में रख दीजिए, जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ रख दीजिए कि हमने डिमांड करी है, आप साबित कर दीजिए कि हम पैसे मांग रहे हैं, इस वजह से दहेज, इस वजह से भाग रहे हैं। लड़की क्या करती है? लड़की उनकी बताते हैं जो कि वो फैशन डिजाइनर है, हरियाणा में है इस समय। अच्छा, यहाँ गाजीपुर में नहीं है? गाजीपुर में वो पहले से ही नहीं है, बाहर पढ़ाई भी बाहर करी, उसके बाद जो है कि 4 साल से आज पोस्टिंग है, अपना जॉब वगैरह कर रही हैं। और हाँ, एक बात और रखी गई थी, ये दिक्कत लड़की को इस बात से भी है, मैंने ये कहा था कि मेरी नौकरी कर रहा हूँ मैं, और मेरे साथ जो कंडीशन है उसको देखते मैंने कहा था कि भाई आप लोग एक चीज़ जरूर समझा दीजिएगा कि नौकरी मैं लड़की से नहीं करा पाऊंगा,
क्योंकि फैमिली हमारी ऐसी है, सबसे बड़ा हूँ और सारी जिम्मेदारी मेरे पे है। और मैं अकेले अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा बहुत जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, तो एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हम दोनों लोग आपस में मिलकर चल सकें तो समझौते क्या के। इस बात पर वो लड़की तैयार थी, चाहे परिवार के लोग तैयार थे नहीं, कि इस बात पे लड़की ये तैयार थी। लड़की को जब भी मैं ये बात कहता कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं इतना सक्षम हूँ, आपको आराम से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग 2 रोटी आराम से खा सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं। तो लड़की का ये कहना है कि नहीं चलिए ठीक है, वो नौकरी वाली बात ना, शादी के बाद सोचेंगे क्या करना है। बात होती है लड़की से? लड़की से पहले होती थी, अब नहीं होती है। पहले मैं बात होती थी, मैं ही करता था फोन, लड़की ने नहीं करती थी फोन, मैं ही करता था। बात के जरिए ये समझ में आपको आ रहा था कभी कि नहीं ये कहीं और एंगेजमेंट है? हाँ बिल्कुल आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। एक बात बताइए, बातें क्यों नहीं आएंगी? जब आप फोन करिए हमेशा लड़की का फोन नंबर बिजी आए। आप रात को 11 बजे फोन करके देखिए, लड़की का नंबर बिजी है। और लड़की को आप 5-5 फोन कर रहे हैं, पांचों नंबर बिजी है, और ऊपर से लड़की आपको कॉल बैक तक नहीं कर रही है। आप कैसे मान लेंगे कि उसका संबंध नहीं है, या आप में वो इंटरेस्टेड है, या आप शादी से बहुत खुश है? शादी फोन नहीं उठाना, मैसेज हम करते हैं, एक भी मैसेज का जवाब नहीं देना, कुछ भी नहीं। और ना तो हमारी छोड़ दी, हमारे घर में ये नहीं कि उस घर में मैं जा रही हूँ जिस घर में, उसमें हमारी ननद हैं, देवर हैं, माँ हैं, बाप हैं, उनसे भी हालचाल लेते रहूँ क्योंकि जाना है मुझे उस घर में। कभी सिंगल फ़ोन नहीं करना, ये है दिक्कत। तो इस चीज़ों से तो हमें लग गया था कि लड़के कहीं ना कहीं अपना जो भी चीज़ें हैं ठीक है, अपना उसका पर्सनल है। लेकिन सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अब तो आपके ऊपर तहरीर पड़ गई है, FIR हो गई है सर इसमें हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े, तो क्या कहेंगे प्रशासन के सर प्रशासन को आपके माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रशासन भी समाज में, समाज को देख रहा है। हर चीज़ें जो आदमी आरोप लगा रहा है, आरोप से आप लोग जांच भी करते हैं। आप लोग जो भी चीज़ें हमसे चाहिए आपको कोऑपरेशन पूरा मिलेगा, और आप लोग जो है कि तरीके से जांच करिए और इस बात की जोर श्योरिटी रखिए कि मेरे साथ न्याय हो, और आगे से किसी के साथ भी इस तरह की चीज़ें नहीं हो समाज में कि आदमी नौकरी कर रहा हो या किसी तरीके से डरा के धमका के उससे पैसे की उगाही की जा सके। आपके मोबाइल पर टेलीफोन भी किसी धमकी भरी, चाहे अगल बगल? हाँ, इसमें जो है कि लड़की जब ये बीच प्रकरण चल रहा है, इस बीच में मेरे पास 2 बार फ़ोन आया। एक फ़ोन आया, उसमें यही बात की गई दोनों फ़ोनों में कि आप लड़की से शादी करना चाह रहे हो, लड़की राजी नहीं है। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो उसने बोला हमें पता है, लड़की राजी नहीं है। लड़की के पिताजी उस पर दबाव बना रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर तू शादी से मना कर दी ना लोगों के बीच में तो मैं फांसी लगा लूंगा। और आप जो है कि नौकरी कर रहे हो, तो आप अपनी नौकरी के इमेज पे उस लड़की से शादी करना चाह रहे हो कि मैं शादी करूंगा, आप जो है कि समझ नहीं रहे उस चीज़ को। मैंने कहा कि मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ आप लोग ही बात कर लो, मना करा दो। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को लेके, मुझे आभास है कि लड़की नहीं चाहती है, लेकिन वो केवल दबाव में घर की वजह से। आज भी खड़ा करा दीजिएगा बीच में, पूछिएगा कि शादी करोगे, वो सीधा यही बोलेगी कि हाँ मना थोड़े कर रहे हैं, ये बात है। लेकिन जब मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन शादी करने का एक उसूल होता है, एक तरीका भी होता है, सारी चीज़ें एक संबंध होता है, हर चीज़ का एक संबंध होता है। आप शादी कर रहे हैं, सबको पता है, समाज है, तो एक तरीके से चलना होता है। जब आज आप हमसे बात नहीं कर रही हैं, आप हमारी चीज़ें नहीं पूछ रही हैं, आप अपनी चीज़ें बता नहीं रही हैं, हम अब कोई भी चीज़ उनसे पूछना चाहें वो नहीं बताती। अगर हम ये यहाँ तक सिंगल वर्ड पूछ लें कि अच्छा ये बता दीजिए आपको पसंद क्या है, खाने में क्या पसंद है, अजी कुछ नहीं, मुझे जो मिले खा लेती हूँ, बस। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, रूडली बात करना। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप फ़ोन की बात कर रहे हैं, फिर दूसरा उस फ़ोन को मैंने पहले वाले को तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, दूसरा फिर फ़ोन आया थोड़े दिनों बाद, वो भी वही बात जब कहने लगा, मेरे तुरंत दिमाग में मैंने रिकॉर्डिंग करी। उसने सारी बातें बताई कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इनके घर के पड़ोस से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। उस लड़की का जब कहीं और संबंध है तो आप ज़बरदस्ती बीच में क्यों घुस रहे हैं? मैंने कहा कि आपको इस बात का पता है कि मैं अकेले शादी में लव मैरिज नहीं कर रहा हूँ, ये अरेंज मैरिज है, पूरा परिवार मिलकर कर रहा है शादी, मैं अकेले कैसे घुस जाऊँगा उस चीज़ में? फिर उसके बाद जब मैंने पूरी बात उसको बताई तो उसने कहा सर आप जो है कि अपनी जगह बड़ा ठीक हो, मुझे तो लग रहा था आप ही लोग, क्योंकि जैसी बात यहाँ फैला रखी है इन लोगों ने, लड़की वालों ने गाँव में ये फैला रखी है कि वो लड़का जो है, हम तो शादी, क्योंकि सर एक्चुअल में क्या है, जब ये बातें होने लगी थी ना तो घर में ये होने लगा कि भाई शादी नहीं हो पाएगी लग रहा। तो उन लोगों ने वहाँ पे ये फैला दिया कि लड़का जो है शादी करने को तैयार नहीं है, लड़का जो है ना ज़बरदस्ती कर रहा है शादी। हम लोग मना कर रहे हैं कि यार वो लड़की मना कर रही है कि लड़का दुआ है मैं शादी नहीं करूँगी, तो उन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए मेरे ऊपर डाल दिया कि वो लड़का ज़बरदस्ती करना चाह रहा है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा कि आप लोग अगर ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि शादी मेरी ना भी हो, मेरी शादी हो सकता है कभी ना हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, शादी एक बार हो गई है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ें समाज में आप फैलाओगे, आप तो एज ए टीचर हो ना, जो चीज़ें आप फैला रहे हो, आप दूसरा आदमी कौन किस पे भरोसा कर लेगा अगले से शादी करने के लिए? चलिए भैया, इंद्रजीत इंजीनियर की शादी नहीं होगी, इंजीनियर है, नौकरी मिल कहाँ रही है?
लोग भटक रहे हैं, बेरोजगारी स्थिति में भटक रहे हैं, इनके पास नौकरी है और वो भी अच्छी नौकरी है, अच्छा इनको वेतन मिलता होगा, लेकिन लोग बता रहे हैं कि दबाव में। और दबाव करने की क्या जरूरत है? जो लड़की है वो भी सर्विस कर रही है और हाई फाई सर्विस है, लेकिन परिवार वाले चाहते क्या है? अब तो एफआईआर हो चुका है, एफआईआर हो चुका है आपके ऊपर। पुलिस टेलीफोन वगैरह एफआईआर नहीं, एफआईआर का उन्होंने जो तहरीर दी है, मुझे जो सूचना मिली है वो मीडिया के माध्यम से वो जो मिला है वही मिला है। बाकी ये है कि तहरीर अगर वहाँ दर्ज होती तो वहाँ का प्रशासन जो भी है वो लोग फ़ोन करते कि भाई आपको तहरीर आई, आप आइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तहरीर दर्ज नहीं है। अच्छा, ये बताइए इंद्रजीत जी कि अगर वो लोग कहें, थाने पर बुलाकर कहें कि भैया चलिए अब तो शादी पड़ी थी, डेट खत्म हो गया, डेट लेते लेते माने लड़की को मना रहे होंगे उस समय लोग कि चलिए भैया मान जाएगी, नहीं मानी तो फिर आपके पास आए लोग और डेट टार दिए लोग, आपने भी टार दिया, शरीफ परिवार है आपके, पूरे माता पिता सबको हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगर वो लोग कह रहे हैं कि भैया अब डेट पर शादी होगी, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि शादी वो लोग तैयार हो जाए, चलिए मान लेते हैं इस बात को रख दें कि हम शादी करना चाह रहे हैं, तो मैं तैयार हूँ कि इस बात को आप अगर जानना चाहें, मैं बाकी दर्शकों से भी कहना चाह रहा हूँ, इन सब कंडीशनों को देख के आज के टाइम में कौन सा ऐसा लड़का होगा जो कह देगा कि लड़की किसी और संबंध में है। सर मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं लड़की को नहीं लाना चाह रहा था बीच में, ये मजबूरी उनके पिताजी की है तहरीर देके कि मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। मैं चाह रहा था कि लड़की की अपने पर्सनल लाइफ है वो अपनी तक रखे, परिवार के लोग ही अपना निपट लें, लेकिन आज कहना पड़ रहा है अगर लड़की का किसी संबंध है, जो कि गलत चीज़ नहीं है, समाज है, समाज में सबकी अपनी पसंद है, तो उस चीज़ को देखते हुए, घर वालों की इनकी कंडीशन को देखते हुए, इनके पिताजी की हरकतों को देखते हुए कि डिमांड करना अलग चीज़ है कि 25 लाख रुपए लेंगे इनसे, 10 लाख रुपए हमने खर्च कर रखे, गाड़ी मांग रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, सारी चीज़ें जैसी ये चीज़ें। अब आपको लग रहा है, किसी को भी, मैं अब दर्शकों से कह रहा हूं, किसी को भी लग रहा है ये चीज़ें कि हम उस लड़की से शादी करने की कंडीशन में हैं, या कोई भी आदमी ऐसी चीज़ों में शादी करने को राजी हो जाएगा? अगर हम राजी हो जाते हैं सर, मान लीजिए हम शादी, पहले भी बोल रहा हूँ मैं, बिना पैसे की ही बात हो रही थी, बात यहाँ केवल मेरा अगर फ़ायदा अगर मैं आपको बताऊं उठाने की, तो केवल इस बात की फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई कि लड़का की शादी हुई थी, लड़का दुआ है और नौकरी तो कर रहा है ना, उनके घर वालों को केवल एक चीज़ दिख रही है कि लड़का नौकरी कर रहा है, लड़की एक बार संबंध में आ जा शादी के, फिर कहाँ जाएगा ये? उनका कहने का मतलब उन लोगों की जो नीयत है वो ये है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर शादी हमारी हो भी जाती है, इस बात की श्योरिटी कौन देगा कि अभी देश में इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं। आपको, मैं मेरठ में हूँ सर, मेरठ में ही कांड हुआ, नीले ड्रम वाला कांड हुआ, और एक जो है कि मेघालय कांड हुआ जिसमें लड़की यहाँ गाजीपुर में ही मिली थी। वो सारे संबंध ऐसे हैं जो शादी होने, जबकि सर वहाँ भी लड़का नौकरी कर रहे थे, दोनों अच्छे खासे नौकरी कर रहे थे, और जो थी संबंध में उनसे संबंध हुआ, और उस संबंध के चक्कर में उस परिवार की जिंदगी खराब कर दी गई। यानी आपको भी कहीं ना कहीं डर है कि नीला ड्रम और हनीमून में जाने के बाद कुछ भी हो सकता है? होगा सर, जो चीजें सामने हमें समाज में दिख रही हैं, लोग समाज से ही चीजें सीखते हैं। अब आज जो कंडीशन बन रही है उस कंडीशन को देखते हुए बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं सर वो मेरे साथ अगर कर दी तो मेरा तो परिवार मेरे पीछे है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए सर वो ना करके अगर वो अपने साथ कर ले, तब भी तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इस बात को लेके जब ये शादी केवल तय है और झूठे आरोप लगा रहे हैं कि इतने पैसे खर्च कर दिए, भाग रहा है, तो हम दहेज मांग रहा है, तो ये कर रहा है, तो सोचिए सर शादी के बाद अगर वो लड़की अपने साथ अगर कुछ कर ली, उसके बाद ये आदमी क्या करेंगे, क्या क्या आरोप लगाएंगे मेरे ऊपर। अच्छा, सही बात है कि आपने ब्रेजा गाड़ी और 10 लाख रुपया आप दहेज मांग रहे हैं, गलत चीजें हैं सर, बिल्कुल सिरा से मैं नकारता हूँ सर। मैं नौकरी कर रहा हूँ सर, गाड़ी मेरे पास है, पहली बात तो गाड़ी मेरे पास है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो शादी करने आ रहे हैं, आपको जब इस बात का पता है कि मेरी दूसरी शादी हो रही है और दहेज का अगर मैटर आता, पंचायत बीच में हुई, हर बार बात होती रही, आपके पास, मैं अभी भी कह रहा हूं दोबारा कि आपके पास पैसे लेन देन का 25 लाख और गाड़ी मांगने का अगर वीडियो कोई भी हो, ऑडियो मेरे पास दे दीजिए, आप थाने में दे दीजिए। दूसरा चीज, जब पंचायत हुई उस दिन को लेके, फैसले को लेके, आपने वहां सिंगल एक भी जिक्र नहीं किया कि इन्होंने दहेज की वजह से पीछे भाग रहे हैं ये लोग। केवल इस बात के लिए आपने वहां पेश किया कि जी लड़की से लड़का से संपर्क नहीं, बात नहीं हो पा रही है, आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा, तो आप मौका दीजिए, हम तालमेल बैठाएंगे, लड़की को समझाएंगे। आपने वहां ये क्यों नहीं कहा कि दहेज ये लोग मांग रहे हैं जी, भाग रहे हैं, और ये अगर ये भागेंगे और बहाना कर रहे हैं लड़की का, हम तो शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं ना, और उस जो बात कर रहे हैं हमारे पास तो हर चीज का रिकॉर्ड है ना,
हम हर पॉइंट पे बोलिए, हम हर चीज़ आपको पेश करेंगे। क्या इस समस्या को लेकर के आप गाजीपुर किसी बड़े अधिकारी से, डीएम साहब से या पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे? मैं सर एसपी साहब से मिलूंगा, मैं उनसे मिलूंगा सर, प्रार्थना पत्र दूंगा और बताऊंगा सर को, सारी चीज़ें बताऊंगा। सैदपुर थाने का अंतर्गत? जी, सैदपुर थाने अंतर्गत मेरे ऐसे है जो कि सर अभी थाने से तो किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है, तो मैं एसपी साहब के पास वीडियो है सर हमारे पास, जब वहाँ गए हैं वो लोग, वीडियो है, तो उसके आधार पर मैं जाऊँगा, एसपी साहब से मिलूंगा और करूँगा सर, रिक्वेस्ट करूँगा, गुहार लगाऊंगा सर, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ें मानसिक रूप से पूरे परिवार पीड़ित है और मेरे साथ बराबर जो है कि ये चीज़ें हो रही हैं, और मैं इस चीज़ को ठीक करते करते आज ये कंडीशन आ गई है सर कि मैं नौकरी वहाँ कर रहा हूँ। अब मैं कितनी बार ये लोग करेंगे, मैं नौकरी की अलग टेंशन से चलूँगा इस चीज़ को लेके, ऊपर से जो है कि परिवार सर हमारा सामान्य परिवार है, इतना कोई तामझाम, आप भी आए हुए हैं देखे होंगे, इतना कोई तामझाम नहीं है, सब लोग सिंपल हैं, खेती करने वाले लोग हैं, हम भी परिवार। अच्छा, ये बताइए कि जब आप गोद भराई करने के लिए गए थे तो वहाँ बहुत भारी भड़कम व्यवस्था, भाई प्रोफेसर जी हैं तो उनका भी लांग लक्सर आया होगा बनारस से, 1 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया लगा होगा, कुछ ऐसा कुछ वीडियो आपके पास फुटेज है जो कि वहाँ का जो उनका भौकाल था दिखा सके आप? सर वहाँ की जो है सारी रिकॉर्डिंग है वहाँ की मेरे तरफ से कैमरामैन भी गए हुए थे, दूसरा सारी रिकॉर्डिंग है, एक एक जो मटेरियल है, जो भी सामान है, छोटे से छोटे सामान से लेके बड़े हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है, उसमें आप उस रिकॉर्डिंग के आधार पे, उस वीडियो के आधार पे सब कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उनका खर्च हुआ होगा। और जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जो वो दावा कर सकते हैं कि जी मेरा इसमें इतना खर्च हुआ है, कोई बात नहीं, उसका बिल पकड़ा दें हमें कि ये इतना रुपए लगे हैं, उसका बिल हम उसको इंक्लूड करें, हम उस बिल के आधार पे बात कर लेंगे। दूसरी चीज़, आप बाकी लोग हैं जो अब वीडियो देखें, मेरे पास वीडियो मैं दे दूंगा अभी आपको, और वो चीज़ें उसमें आप अनुमान लगा लीजिए कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ। जो ये 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं कि 9-10 लाख रुपए मेरा, जब पंचायत हुई तो उसमें बोला कि मेरा 12 लाख रुपए खर्च हुआ है। आज जब तहरीर देने गए तो उसमें 9 या 8 ऐसे कुछ 9 लाख रुपए बोले, 9 साढ़े 9 लाख रुपए खर्च हुआ है, तो 3 लाख रुपए तो वैसे घट गई है, 3-4 साढ़े 3 लाख रुपए जब वहां से यहाँ तक पहुंचे। अब मैं वीडियो आपको दे दूंगा, दर्शकों को भी देखना चाहिए, उसे आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि जितना इन्होंने व्यवस्था किया है उस व्यवस्था में कितना रुपए खर्च हुआ होगा। लोगों के खाने में 3 व्यवस्था है, एक तो खाने की व्यवस्था है, दूसरा जो वहाँ टेंट वेंट की व्यवस्था है, और तीसरा इनकी अपनी जो चीज़ें हैं वो उसकी व्यवस्था है, जो पहनावा या जो चीज़ें हैं हमारे साथ किए होंगे, अंगूठी वगैरह की, ये तीनों चीज़ का अनुमान लगा लीजिए आपको कितना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा। अब इन्होंने तो एक तरीके से एक ढर्रा बना लिया है, आप 12 लाख बोल दीजिए, 25 लाख बोल दीजिए, गाड़ी बोल दीजिए, तो वो चीज़ें ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना सर फिर। चलिए भैया, दहेज का मामला जो भी था 25 लाख और 50 लाख का मामला हो, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं मांगे होंगे, इनके पिताजी आपसे डायरेक्ट तो मांगे नहीं होंगे, बीच में जो अगुआ होता है, अगुआ की दशा मैं मित्रों बता दूं कि बहुत गंदी होती है। अगुआ शादी करा देगा तब भी लात मारा जाएगा, और शादी टूट जाएगी तब भी लात मारा जाएगा। अगर शादी होने के बाद परिवार में लड़का और लड़की के बीच कुछ हूं-टू हो रहा है तब भी अगुआ को गाली सुनना पड़ता है। लेकिन लड़का के पिता जब दहेज मांगे होंगे तो अगुआ को तो पता होगा कि भैया कि 10 लाख मांगे हैं कि 20 लाख मांगे हैं, क्या इनका टारगेट है। आप एसओ महोदय से मैं कहना चाहूँगा और गाजीपुर के कप्तान साहब से कहना चाहूँगा कि इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये इंजीनियर हैं, कुछ भी हो सकता है, आप भी परेशान होंगे और हम लोग भी फिर आएंगे और बताएंगे, चिलिक कर बताएंगे कि हम लोग वीडियो किया था और प्रशासन के लोगों ने इसको अपने दिमाग पर नहीं ठाना, आज देखिए ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे पहले इस पर सचेत हो जाना है। और सैदपुर कोतवाल साहब को मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आप गहन जांच करिए और उस लड़की को बुलाइए और इनको भी बुलाइए, दोनों लोगों से बैठ करके बात करिए। लड़की वास्तव में अगर कहीं उसका चल रहा होगा तो न कर जाएगी, और नहीं तो पिता और भाई और किसी का दोष होगा तो भी होगा। और जो बता रहे हैं कि हमारे मोबाइल पर कंटिन्यू टेलीफोन आया, रिकॉर्डिंग भी इनके पास है, उस रिकॉर्डिंग को सुना जाए। हो सकता है कि तीसर घुस करके शादी को तोड़ रहा होगा, उधर से इनकी बात और इधर से उन लड़की को भी कह रहा होगा कि कहाँ शादी कर रही हो, ऐसा भी कुछ होता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आपसे कभी मिल करके इनका हाल चाल ले करके बताऊंगा। ये मेरठ में कार्यरत है, पहली बीबी नर्स थी भैया जी। कहाँ शादी हुई थी? एनम थी वो, मेरी शादी मेरठ हुई थी। अच्छा, मेरठ हुई थी कोरोना काल में? हाँ, कोरोना काल में लखनऊ पोस्टेड थी उसके बाद कोरोना काल में इनका संग छोड़कर चली गई, और अब फिर दोबारा शादी में जो हो रहा है आप देख रहे हैं। तो आप न्याय दिलवाइए
और नहीं तो भाई जान ही रहे हैं, तनाव मुक्त रहेंगे तो काम करेंगे, तनाव में रहेंगे तो डिस्टर्ब होंगे। और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।